हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 प्रश्नावली 1.1, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है आपके पास, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करें। तो इसको हम गुणनखंड करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके पास 100 140 140 के गुणनखंड करो तो ये 2 से भाग हो जाएगा। 2 सत्ते 14 और 0। फिर से 2 से भाग होगा 35 दूनी 70। फिर से 3 से भाग होगा, नहीं 5 से होगा, 3 से नहीं होगा। 5 सत्ता 35 और 7 एकम 7। तो आपके पास 140 के गुणनखंड क्या है आपके पास? गुणनखंड क्या है आपके पास? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7 लिख सकता हूँ। अच्छा, और फिर आपके पास अगला क्वेश्चन है 156। तो 156 के गुणनखंड भी करना है आपने। 2 से भाग होगा, क्योंकि आपने विभाज्यता के नियम में सीख रखा है कि इकाई के अंक में यदि 0 2 4 6 8 होता है तो वो संख्या 2 से भाग हो जाती है। 7 दूनी 14, हासिल 1, 16 बन गया। 8 दूनी 16, फिर से जाएगा 2 से। 3 दूनी 6 और ये 9 दूनी 18। अब ये 39 है, ये 3 से जाएगा क्योंकि इनके अंकों का योग 12 है। और 3 से विभाज्यता का नियम ये बोलता है कि यदि अंकों का योग 3 का गुणज हो, 3 का गुणज मतलब जो 3 के पहाड़े में आता है, तो ये 3 एकम 3, 3 तिये 9। और 13 अभाज्य संख्या है, 13 13 से भाग होगा। तो आपके पास 156 के गुणनखंड आए। 156 के गुणनखंड क्या है आपके पास? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। इसी तरह आपने 3825 के गुणनखंड करने हैं। तो 3825 की देखो, ये 2 से तो भाग होने वाला नहीं है। क्या 3 से भाग हो जाता है? 8 और 2 10 और 3 13 और 5 18। 18 3 का गुणज है तो 3 से हो जाएगा। और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 2 7 तिया 21 और 5 तिये 15। अब जाएगा ये किससे? 2 और 1 3, 5 3 8, 8 और 7 15। फिर से जाएगा 3 से। 3 चके 12 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 4 2 6 और 5 11। अब नहीं जाता, अब जाएगा 5 से। 5 अट्ठा 40 और पंजा पंजा 25। फिर जाएगा 5 से। 17 पंजा 85 और 17 अभाज्य संख्या है, तो 17 केवल 17 से ही भाग होती है। तो आपके पास 3825 के गुणनखंड क्या है आपके पास? ये है आपके पास 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। तो ये है आपके पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर। ये है आपके पास 5005। तो 5005 तो पहले ये 5 से ही जाएगा। 5 एकम 5, 0 0 और 1। तो अब हम देखते हैं जरा किससे होगा ये भाग। ये हो जाएगा 11 से। 11 नम 99। 7 से तो नहीं होगा। 7 एकम 7, बचा कितना? 3 7 जगह 28। 7 से हो जाएगा। 7 एकम 7, बचा कितना? 3 7 जगह 28 और बचा कितना? 2 7 तिया 21। तो फिर से तो 7 से तो होने वाला नहीं, अब होगा 11 से। 11 एकम 11, बचा कितना? 3। 11 तिया 33 और 13 अभाज्य संख्या है, 13 13 से ही भाग होगा। तो आपके पास 5005 के गुणनखंड क्या है आपके पास? के गुणनखंड क्या है आपके पास? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इरेज हो गया। चलो मैं दोबारा देखता हूँ। ये आपके पास 7429। तो 7429 के गुणनखंड करो। तो ये 2 से तो भाग होने वाला नहीं है। 7429 ये 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा। इसी तरह
11 से भी नहीं होगा, तो ये सबसे पहले किससे भाग होगा? 17। 17 चका 68, 68 6 बच्चा, 17 तिया 51, और 51 और ये 11 बच गया, 17 सता 119। फिर जाएगा ये 19 से, 19 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, और बचा कितना? 5, 19 57, और ये 23 अभाज्य संख्या है, 23 23 से ही भाग होगा, 23 एकम 23। तो आपके पास 7429 के गुणनखंड क्या है? इसके गुणनखंड आए आपके पास 17 गुणा 19 गुणा 23। तो इसी तरह ये पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं तथा इसकी जांच करनी है कि दो संख्याओं के गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। तो सबसे पहले आप 26 के गुणनखंड करो, 13 दूनी 26, 13 13 से ही भाग होगा, 13 एकम 13। इसी तरह 91 के गुणनखंड करो, 7 से जाएगा ये, 13 सता 91, और 13 13 से ही भाग होता है। तो आपके पास 26 के गुणनखंड क्या है? 26 के गुणनखंड क्या है आपके पास? 2 गुणा 13, और 91 के गुणनखंड क्या है आपके पास? 91 के गुणनखंड आए आपके पास 7 गुणा 13। और मैंने आपको बोला था कि जब आप एचसीएफ निकालते हो तो एक भी सबके साथ लिखना है। तो एचसीएफ किसका? 26 और 91 का कितना आया? कॉमन गुणनखंड तो कितना है आपके पास? 13। तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम 26 और 91 का कितना होगा? मैंने बोला था कॉमन गुणनखंड को सिर्फ एक बार लिखना है आपने, और बाकी जो गुणनखंड है उनको भी लिखना है। तो ये आया आपके पास 13 गुणा 7 दूनी 14। तो कितना आया ये आपके पास जब गुणा करोगे? ये आया आपके पास 182। अब आपने क्या करनी है? जांच करनी है। जांच करनी है जो हमने फॉर्मूला सीखा था, एचसीएफ 26 और 91 का गुणा एलसीएम 26 और 91 का बराबर है दोनों संख्याओं का गुणनफल 26 गुणा 91। यहाँ देख लो, तो एचसीएफ कितना आया आपके पास? 13, और एलसीएम कितना आया? 182, और ये आया 26 गुणा 91। जब आप इनको गुणा करोगे तो क्या आएगा आपके पास? ये आएगा जब गुणा करोगे, ये आएगा आपके पास, गुणा कर दो इनको, तो ये आएगा आपके पास 13 गुणा 182। तो ये आया आपके पास 2366, और ये भी आएगा आपके पास जब गुणा करोगे 2366। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर आई? राइट हैंड साइड के। और जब ऐसा होता है तो ये क्या हुआ आपके पास? सत्यापित हुआ। तो आई होप कि समझ आया होगा आपको। बार बार अभ्यास करें, समझ आ जाएगा आपको। लिख लिख के देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 510 और 92 का आपने एचसीएफ निकालना। पहले पहले 510 का निकाल दो, 2 से भाग होगा क्योंकि इकाई के अंक में शून्य है। 2 दूनी 4, हासिल 1, 5 दूनी 10, और 5 दूनी 10। फिर से जाएगा 5 5 10 2 12, 3 से जाएगा 3 8 24, और 1 बचा, 3 पंजे 15, 8 5 11। अब जाएगा 5 से, और 17 पंजा 85, और 17 जाएगा 17 से, 17 एकम 17। इसी तरह 92 के गुणनखंड करो, 2 से जाएगा 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 23 जाएगा 23। तो आपके पास 510 के गुणनखंड, 510 के गुणनखंड क्या है आपके पास? आपने एक लिखना है सबके साथ, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। और 92 के गुणनखंड क्या है? 92 के गुणनखंड, 92 के गुणनखंड क्या है आपके पास? 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 23।
तो आपके पास यहाँ कॉमन गुणनखंड क्या है, ये वाला है। तो आपके पास HCF आ गया क्या, 510 और 92 का क्या आया, 1 गुणा 2, यानी कि आपके पास 2 आया। इसी तरह आपने LCM निकालना है 510 और 92 का, तो कॉमन गुणनखंड को सिर्फ एक बार लिखना है आपने और बाकी सारे गुणनखंड को लिख देना है। तो गुणा कर दो इनको आपस में। तो गुणा करोगे जब 3 दूनी 6 पंजा 30 गुणा 17 गुणा 23 दूनी 46। तो इनको गुणा कर दो, जब गुणा करोगे तो कितना आया, ये आया आपके पास 17 तिया 51, 510 आया और गुणा 46। तो गुणा कर दो इनको, कितना आया ये 510 गुणा 46, तो ये आया आपके पास 23,460। ये आया आपके पास 23,460। इसी तरह आपने जांच करनी है। अब जांच क्या होगी, HCF किसका, 510 और 92 का गुणा LCM 510 और 92 का बराबर है, दोनों संख्याओं को गुणा कर दो। तो ये आएगा आपके पास HCF 2 आया, LCM आया 23,460 आया और ये आया 510 गुणा 92। तो 0 6 दूनी 12 और ये आया आपके पास 4 दूनी 8 1 9 और 23 दूनी 46, 46,920। और ये भी करोगे तो ये भी आएगा 46,920। तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड हो किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के। और जब ऐसा होता है तो ये क्या हुआ, आपके पास प्रूफ हो गया, यानी कि सत्यापित हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज पर, ये आपके पास अगला क्वेश्चन 336 और चुंगन के गुणनखंड निकालने आपने। तो पहले हम 336 के निकालेंगे, 2 से भाग हो जाएगा, ये 2 एकम 2, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16। फिर से जाएगा 2 से, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8। फिर से जाएगा 2 से, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 से जाएगा 21 दूनी 42। फिर से जाएगा 3 से, 3 सत्ता 21 और 7 जाएगा 7 से, 7 एकम 7। इसी तरह 54 के भी करने हैं आपने। 2 से जाएगा ये 27 दूनी चुंगन, फिर जाएगा 3 से, 9 तिया 27, फिर जाएगा 3 से, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो आपके पास 336 के गुणनखंड, 336 के गुणनखंड क्या है आपके पास, 1 गुणा 2, 2 कितनी बार, 1 2 3 4 बार 2 है, 2 3 और 4 गुणा 3 गुणा 7। और चुंगन के गुणनखंड क्या है आपके पास, चुंगन के गुणनखंड क्या है आपके पास, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो कॉमन गुणनखंड देखो HCF निकालने के लिए, HCF 336 और चुंगन का कितना है आपके पास, हाँ ये कॉमन गुणनखंड ये है और एक 3 कॉमन है। तो आपके पास 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो आपके पास कितना आया इसका HCF कितना आया, ये थोड़ा सा गलत हो गया। तो आपके पास ये आया 1 गुणा 2 गुणा 3। तो ये आया आपके पास कितना, 3 दूनी 6। इसी तरह आपने LCM निकालना है किसका, 336 और चुंगन का। तो कॉमन गुणनखंड को सिर्फ एक बार लिखना है और बाकी सारे गुणनखंड को लिख देना है। 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 3। तो आपके पास कितना आया, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 सत्तू 56 और गुणा 3 3 9। तो जब इनको गुणा करोगे आप तो कितना आया, ये 9 छिका चुंगन, 9 छिका चुंगन गुणा 56। तो ये कितना आया, ये कितना आएगा आपके पास, चुंगन गुणा 56, चुंगन गुणा 56। तो ये आया आपके पास 3024।
तो आपके पास कितना आया 3024। तो एलसीएम निकल गया 3024। अब करेंगे हम जांच के लिए क्या करोगे आप, HCF किसका 336 और चुंगन का, और गुणा एलसीएम किसका 336 और चुंगन का, बराबर है 336 गुणा चुंगन, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो HCF कितना है आपके पास 6 आया, और एलसीएम कितना आया 3024 आया, और पार को आपके पास 336 गुणा चुंगन है, गुणा कर दो। 6 का 24 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14, 6 तिये 18। तो कितना आया 18,144 आया ये। तो इसी तरह आपके पास ये भी कितना आया 18,144। तो चलो इसको भी करके देखते हैं। तो ये है 336 गुणा चुंगन, तो ये आया आपके पास 18,144। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के। और यहाँ पे लिखोगे आप सत्यापित हुआ। बार बार अभ्यास करें आप, आपको अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF व LCM ज्ञात करने हैं आपने। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12 के गुणनखंड करेंगे, 2 छके 12, 2 से जाएगा 3 दूनी 6, 3 जाएगा 3 से, 3 एकम 3। इसी तरह 15 के गुणनखंड कर दो, 3 से जाएगा 3 पंजे 15, और 5 जाएगा 5 से। इसी तरह 21 के गुणनखंड कर दो, 21 जाएगा 3 से, 3 सता 21, 7 जाएगा 7 से, 7 एकम 7। तो आपके पास 12 के गुणनखंड क्या है, 12 के गुणनखंड क्या है आपके पास, 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और 15 के गुणनखंड क्या है आपके पास, 15 के गुणनखंड क्या है आपके पास, 1 गुणा 3 गुणा 5, और 21 के गुणनखंड क्या आएंगे आपके पास, 21 के गुणनखंड आए आपके पास 1 गुणा 3 गुणा 7। अब देखो आप कॉमन गुणनखंड क्या है इसमें, 1 कॉमन है सारे में, और 3 कॉमन है। तो आपके पास HCF किसका 12, 15 और 21 का क्या आया, 1 गुणा 3। तो यानी कि इसका आपके पास HCF कितना आया, 3 आया। तो इसी तरह आपने LCM निकालना है 12, 15 और 26 का। तो मैंने आपको बताया था कॉमन गुणनखंड को सिर्फ एक बार लिखना है, और जो इसके अलावा गुणनखंड बचे वो सारे लिखने हैं आपने। यहाँ पे गुणा में 2 गुणा 2, यहाँ पे क्या बचा 5, और यहाँ पे क्या बचा 7 बचा। तो जब आप इनको आपस में गुणा करोगे तो ये कितना आएगा आपके पास, ये आएगा 420। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह करना है आपने, 17 के गुणनखंड कर दो। आपको पता है 17 अभाज्य संख्या है, तो 17 17 से ही भाग होगा। 23 भी आपके पास अभाज्य संख्या है, तो 23 भी 23 से ही भाग होगा। 29 भी आपके पास अभाज्य संख्या है, तो 29 भी 29 से भाग होगा। तो आपके पास 17 के गुणनखंड क्या है, 17 के गुणनखंड क्या है आपके पास, 1 गुणा 17, 1 गुणा 17। और 23 के गुणनखंड क्या है, 23 के गुणनखंड, तो 23 के गुणनखंड क्या है आपके पास, 1 गुणा 23। और 29 के गुणनखंड क्या है आपके पास, 29 के गुणनखंड कितने आए आपके पास, 1 गुणा 29। तो आपके पास HCF क्या आ गया, HCF का मतलब है कॉमन गुणनखंड। ये कितना आया आपके पास, सब में कॉमन क्या 1। तो LCM कितना आया, LCM आया 17, 23 और 29 का। कॉमन गुणनखंड को एक बार लिखना है, बाकी सारे गुणनखंड को आपस में गुणा कर देना है। और जब आप इनको गुणा करोगे तो ये आएगा आपके पास 11,339। तो आई होप कि ये भी समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज पर, तीसरा क्वेश्चन है इसका 8, 9 और 25 का। तो 8 के गुणनखंड करो पहले, 2 से भाग हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 से भाग होगा 2 दूनी 4, 2 से भाग होगा 2 एकम 2। तो आपके पास 9 के गुणनखंड क्या है, 3 से जाएगा 3 3 9, 3 एकम 3। फिर 25 के गुणनखंड क्या है,
5 से जाएगा, पंजा पंजा 25, 5 एकम 5। तो आपके पास 8 के गुणनखंड क्या है? आपके पास 8 के गुणनखंड ये है आपके पास 1 गुणा 2 गुणा 2। और 9 के गुणनखंड क्या है? 9 के गुणनखंड क्या है आपके पास? 1 गुणा 3 गुणा 3। और 25 के गुणनखंड क्या है आपके पास? 25 के गुणनखंड क्या है आपके पास? 1 गुणा 5 गुणा 5। तो HCF कितना आया? HCF 8, 9 और 25 का। तो देखो क्या कॉमन गुणनखंड है इसमें? तो सिर्फ एक है, तो HCF भी कितना होगा? 1। ये ध्यान रखना है आपने कि जब आप HCF और LCM निकालते हो तो गुणनखंड लिखने से पहले आपने एक सबके साथ मल्टीप्लाई जरूर करना है। कई बार होता है कि कॉमन नहीं होता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कॉमन क्या होगा, कॉमन गुणनखंड क्या होगा। तो आपको एक लिखा होगा तो आपको ध्यान में रहेगा। फिर इसी तरह एलसीएम क्या है यहाँ पे? 8, 9 और 25 का। तो ये कॉमन गुणनखंड को एक बार लिखना है, बाकी सारे गुणनखंड को लिख देना है आपने। तो जब इनको गुणा करोगे आप तो कितना आएगा? ये आपके पास गुणा करने के बाद ये आएगा आपके पास 1800। तो आई होप कि समझ आया होगा आपको। अभ्यास करें, कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपकी समस्याओं को हल करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपने ये ध्यान रखना है और इसको आसान बार बार अभ्यास करें ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो आपके पास HCF दिया है 306 और 657 का 9। तो आपके पास HCF दिया है कितना? 306 और 657 का कितना? 9 दिया है। और LCM आपने फाइंड आउट करना है 306 और 657 का। अब समस्या ये है कि आपको कई बार हो सकता है कि इसमें दो संख्याएं क्या है, यहाँ पे आपने फॉर्मूला याद रखना है। HCF 306 और 657 का गुणा LCM 306 और 657 का बराबर है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याएं कौन सी है? पहली संख्या 306 और दूसरी 657 है। तो इनको कर दो 306 गुणा 657। तो यहाँ पे HCF कितना दिया हुआ है? HCF 9 दिया है, इसकी जगह 9 लिख दो। LCM आपने फाइंड आउट करना है। यह आया 306 और 657 का बराबर है 306 गुणा 657। अब ये 9 गुणा में तो बटे में चला जाएगा, तो LCM आ जाएगा 306 और 657 का कितना? 306 गुणा 657 बटा 9। अब ये 9 से काट दो, 9 तिया 27 और बचा 3, 9 छक्का 36, 9 तिया 27 हासिल कितना आया? 3 और 9 छक्का 36। तो क्या है आपके पास? 34 गुणा 657। और 634 गुणा 57 करोगे तो कितना आएगा आपके पास? ये आएगा आपके पास 22,338। तो ये आएगा आपके पास 22,338। तो इस तरह आपके पास LCM कितना आ गया? LCM 306 और 657 का कितना आया? 22,338। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। बार बार अभ्यास करें और रफ कॉपी पे बार बार लिख के देखें ताकि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।